सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहोणम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसा परमो धर्म की। नमस्ते। अपने यहाँ भारतीय परंपरा एक ऐसी परंपरा है जहाँ अतिथि सम्मान और बहुमान के एक बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। एक और है, हमारे आगम की दृष्टि से देखते अपन तो अतिथि वो होते हैं जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती, लेकिन एक बार व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान ने कहा था कि मात्र महाराजों को या मुनिराजों को यह अतिथि अकेले नहीं समझना चाहिए। ये मंदिर भी हमारा एक अतिथि है। बस उत्तर इतना है कि मुनिराज या गुरु महाराज हमारे चेतन अतिथि हैं, तो ये हमारा अचेतन अतिथि है। दान का पात्र वही होता है या जिसको हम जहाँ दान अर्जित देते हैं, जिससे हमें पुण्य का कार्य हो, पुण्य का अर्जन हो, वो हमारा अतिथि है। अभी हम तोता क्यों रोता की क्लास चल रही है और उस तोता में क्यों रोता कृति में पूज्य आचार्य भगवान की उस पंक्ति का यहाँ अभिभाव को व्यक्त करता हूँ। उन्होंने लिखा है, जिनकी ना आने की कोई तिथि है और ना कोई जाने की तिथि है, वही हमारा सच्चा अतिथि है। और जिनके जाने पर ना वो आज की सोचा करते हैं कि आगे क्या होगा, ना जो व्यतीत हो गया ना उसकी सोचा करते हैं, हमारे अतिथि तो अब की सोचा करते हैं कि अब क्या हो रहा है। वर्तमान के बारे में सोचना, वर्तमान के बारे में चिंतन करना और विचार करना कि हे आत्मन, तेरा कल्याण कैसे होगा। जो बीत गया है सो समझ लेना रीत गया, निकल गया, और जो भविष्य आने वाला है, जो अभी तुम्हारे अनुभूत में नहीं है, आएगा। जो आएगा उसकी चिंता करना क्यों। हम भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो टेंशन होने लगता है, और वर्तमान में जो अनुभव करते हैं उसमें अनुभूति में अपने आप को अच्छा है तो उसको भी स्वीकार करो।
बुरा है तो वो भी अपना ही है, ऐसा स्वीकार करो भाई। किसी ने थोपा नहीं है हमारे ऊपर। किसी के बारे में ये कहना कि इनके कारण से मैं बहुत दुखी हूं, इसने मेरे लिए दुख दिया है, अरे वो तो आपकी उदीरना में निमित्त कारण बना है। कल मैंने शाम को क्या कहा था कि कोई आपके ऊपर अपमान करे, आपकी निंदा करे, आपको बुरा कहे, तो ये सोच लेना चाहिए कि वो जो हमने कथा सुनाई थी कि लगता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर की बुराई बाहर जा रही है और अच्छाई का आमंत्रण हो रहा है। कभी बुरे को बुरा मत समझो, निंदा को अपने आप को कभी आत्मग्लानि का विषय मत बनाइए। हाँ, करते हैं तो सजग होना हमारा परम कर्तव्य है। उसने, सामने वाले ने मुझसे बुरा कहा है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर की बुराई है, जब तो मैं बुरा कहा गया है, और वह सजग होता है। हम उसको, और किसी की निंदा करने पर हम उसको बदले के भाव के साथ उसके ऊपर प्रहार करना चालू कर देते हैं, आरोप प्रत्यारोप करना चालू कर देते हैं, उसके भले बुरे शब्द चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसका अपना और कर्म बंद और होता चला जाता है। यानी पुराना तो था ही, नया और हमने क्या कर डाला, बंद कर दिया। ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए ज्ञानी जन हमेशा एक ही चिंतन करते हैं, जियो तो कैसे जियो, बदले के भाव से मत जियो। सामने वाले को बदलने के भाव से जियो, यही सूत्र है। हमारे यहाँ पूज्य आगम में, भगवंतों की वाणी में और अनंतों की वाणी में यही होता है कि वे मुनिराज हमेशा अपने आप में रहने वाले, निंदा, कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, कोई अच्छे से उनके जाकर के पूजन करता है, कोई जाकर के उनकी बुराई करता है, तो उनने कहा निंदा करे असिफ करे तलवार मारे, तो भी वे महाराज कैसे रहते हैं, अपने साम्य भाव को कभी भूलते नहीं है। और समता भाव जहाँ है, साधु का सबसे बड़ा आभूषण बताया। इसलिए हम सब ऐसे वीतराग की उपासना करने वाले हैं, वीतरागी हैं। राग हमारा कोई स्वभाव नहीं है, और ऐसे रागी की नहीं, हम वीतरागी की उपासना करते हैं। जिनके पास तुम जाओगे, जिनके चरणों में हम बैठेंगे, तो अपने अंदर का राग कम होना चाहिए। उनके पास बैठ करके हमारे अंदर की राग देश की प्रवृत्तियां कम होना चाहिए, तब तो हमारा वीतरागी के प्रति आस्था भाव समीचीन होगा। और वही हमें करना है। बहुत दुर्लभ है कि जो ऐसी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना, और दुर्लभ क्षणों को हम दुर्लभता के उस सौभाग्य को अर्जित करना चाहते हैं, और अपने आप के अंदर की उस सौभाग्यता को जगाने के लिए ये हमारे मंदिर हैं, हमारे लिए गुरु समागम है, गुरु की संगति है। प्रभु के पास जाओ तो उनके गुणों को अर्जित करो, उनके स्वरूप को देखो, उनके अंदर की उस वितरागता को देखो, तो आपको अपने अंदर के राग भाव, अपने अंदर का स्वरूप का भान, अपने अंदर की मन के विषय कसायों की प्रवृत्ति में क्या होती है, मंदता आती है। यानी भगवान की एक भक्ति करने से कितने फायदे हुआ करते हैं। और जब हम अपने आप की ओर दृष्टि कर लेते हैं और गुरु महाराज के पास जाकर के बैठ जाते हैं,
तो गुरु महाराज के वचन क्या होते हैं? एक वचन गुरु महाराज के बड़े से बड़े अनिष्ट को दूर करने वाले होते हैं। कभी कभार हम अज्ञानता के कारण से ऐसे पाप के कार्य करते चले जाते हैं, लेकिन कभी कभार चलते चलते गुरु महाराज की संगति में, गुरु महाराज के चरण सन्निधि मिल जाती है। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं कहते हैं, मात्र उनके दर्शन करने से ही उनका क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। कभी कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कैसी भवितव्यता, किसके रूप में, किस रूप में उसका कल्याण का भाव जुड़ा हो। एक दिन हमने शायद तलवाड़ा में सुनाया था किसी को कि देखिए, आचार्य महाराज ने या आचार्य महाराज को देख करके कई ऐसे जीव हैं जिनका उद्धार हो गया। आपको एक सागर का एक प्रसंग सुनाता हूँ, एक संस्मरण है, बहुत सुंदर है। यह है सन 2003 की बात। उस समय हम सागर में थे और सागर में एक बर्नी कॉलोनी, बाहुबली कॉलोनी के वहाँ के करीब 4-6 मंदिर के पंचकल्याणक संयुक्त रूप से होना था, भाग्योदय से ही होना था। और आचार्य श्री का भोपाल से बिहार करते हुए सागर में मंगल प्रवेश हुआ उस दिन। और वहां से होते हुए आचार्य श्री को थोड़े घुमाते हुए कि अब आचार्य श्री आए हैं, चाहते तो सीधे वहीं के वहीं सीधे भाग्योदय निकल जाते, लेकिन नगर में एक मुनि संघ का आगमन हो और बड़े गाजे बाजे के साथ, भव्य जुलूस के साथ आचार्य श्री कटरा होते हुए और भाग्योदय पहुंचना था। तभी एक रिटायर्ड सैनिक था, हरियाणा का जाट। देखिए आप, उस भव्य जीव की कथा सुना रहा हूं। हरियाणा का मूल रहने वाला था, सागर में वहां आर्मी है, उस आर्मी से उसी करीब करीब 1 माह पहले उसका रिटायरमेंट हुआ। अब वो सागर में वहीं पर अभी था। शुद्ध मांसाहार का सेवन करने वाला, शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति है। वो घर से बाजार आया है, काई के लिए आया था? यही खरीदने आया था। इधर आचार्य श्री का पूरा संघ आया है, आगवानी हुई। आचार्य श्री के साथ सब विशाल संघ आया, जन समूह पूर्व देखा। उसने आचार्य श्री को देखा। देखिए उस भव्य जीव की कितना पुण्य, कैसे कहाँ उसके परिणाम जागते हैं। वो आया और उस देखता है, उसके मन में एक ही भाव हुए कि मुझे तो आचार्य श्री के इन गुरु महाराज के जो दिख रहे हैं इतने बड़े, मैंने पहली बार ऐसे चलते फिरते भगवान देखे। उसके शब्द थे, मैंने पहली बार ऐसे चलते फिरते ऐसे भगवान देखे हैं। ओ, जब उसने कहा, मन में उसे भाव आए, उसने कुछ नहीं, बीच में भीड़ भाड़ में जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया क्योंकि इतना जनसमूह था और सब लोग वहां, पुलिस प्रशासन आदि, तो कोई भी आचार्य श्री तक पहुंच नहीं पा रहा था। चलता आया, वो भी पीछे पीछे चलता आया। कहां तक आ गया? भाग्योदय तक आ गया। मुझे तो आज इन गुरु महाराज की क्या करना है? ऐसे भगवान के चरण स्पर्श करना है। और यहां आने के बाद वो खड़ा रहा। देखिए आचार्य श्री सभा हुई, प्रवचन हुआ, प्रवचन सुनता रहा और प्रवचन हो जाने के बाद फिर आचार्य श्री और हम सब लोग भाग्योदय के बिल्डिंग में वहां जहां रुकना था वहां पहुंच गए। वहां जाने के बाद वो आ गया, वहां खड़ा हुआ है एक सब भीड़ में। सब लोगों को कहा चलो भाई अब सामायिक का समय हो गया है, सबको खाली करो। एक एक करके, हम भी उस समय थे, खाली कर रहा था।
वो आया हमसे कहता है महाराज मैं जैन नहीं हूँ पर मुझे गुरु महाराज के चरण छूना है। हमारे साथ मुनि श्री चंद सागर जी महाराज भी थे। वो भैया आप कहाँ से आए हो? बोले कि मैं आर्मी से रिटायर्ड आप सैनिक था महाराज। कहाँ के हो? बोले कि मूलतः मैं हरियाणा का हूँ। कौन हो? बोले जाट हूँ। जाट हूँ। तो महाराज कहते हैं तो फिर तुम शराब भी पीते होंगे? बोले कि हाँ पीता हूँ। मांस भी खाते होंगे? बोले कि खाता हूँ। अंडे भी खाते होंगे? बोले कि खाता हूँ। जब आप ये सब करते हो तो भाई तुम्हारा गुरुजी का चरण छूना, तो उनकी तो क्या मेरे भी नहीं छू पाओगे तुम गुरुजी की बात कर रहे हो। नहीं महाराज मुझे चरण तो छूना है भगवान के। आज वो गुरुजी नहीं कहता मुझे तो भगवान के क्या छूना है। तो बोले ये तो नहीं हो पाएगा भाई, परमिशन तो हम ही नहीं देंगे आपको गुरुजी तक जाने का, क्योंकि जब तक आप शराब का त्याग नहीं करोगे, मांस खाने का त्याग नहीं करोगे, अंडे खाने का त्याग नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ श्रावकों का जो नियम होता है कि जो इस प्रकार के कार्य करता हो, खाता पीता हो, उसको हम भी चरण नहीं छुलाते तो गुरु महाराज के कैसे छूने देंगे हम। वो कहते महाराज हम तो आज घर से अपनी पत्नी को उसी को खरीदने आए हैं, कह करके ही आए, मैं क्या करूं, लेकिन मुझे तो चरण छूना है। बोले कि आपको चरण छूना है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले इन 3 चीजों का त्याग करना, मांसाहार का त्याग करना होगा, शराब का त्याग करना होगा, तब मैं अगर तैयार हो तो चलो मैं अभी आचार्य भगवान के क्या करवाता हूं, चरण स्पर्श। बोले कि कर दूंगा, आजीवन त्याग कर दूंगा, कभी नहीं खाऊंगा। अच्छा पक्का बोल रहा हो? बोले कि जाट हूं महाराज। जाट एक बार जो कह देता है वो कभी पीछे नहीं हटता, उसके यही शब्द थे, जो कह दिया है सो कह दिया। अच्छा है चलो, आचार्य जी बैठने वाले थे और हम उसको ले जा करके, महाराज जी भी चंद्रसागर जी भी थे, दोनों ले जा करके गए। आचार्य जी यहाँ के आर्मी के रिटायर्ड सैनिक हैं और वो कटरा से आपके पीछे कम से 3 घंटे से सिर्फ किसके लिए, आप इतना धैर्य रख सकते हो? अरे नहीं मिल रहा तो चलो अब चलो बाग चलो। 3 घंटे से सिर्फ इसलिए रुका है कि आपके हमें क्या करना है, चरण छूना है। ओ अच्छा है। आचार्य जी कहते इनसे बात हो गई, शराब वराब पीते होंगे? महाराज जी वो ही आपके सामने स्वयं बोल रहे हैं, आचार्य श्री आज मैं कटरा में सिर्फ उसी को खरीदने आया था, आपको देखा, मुझे तो साक्षात भगवान नजर आए और आंखों से उसके आंसू आ रहे हैं, देखिए आप। आज मैं लगता है कितने दिन से ऐसे मैंने कभी भगवान नहीं देखे, कि आंखों में आंसू हैं। उससे कहा कि अब कहो, उससे कहा कि भगवान मैं आज के बाद कभी क्या नहीं खाऊंगा, उसी को खरीदने आया था और अब जाऊंगा तो अच्छी हरी सब्जी लेकर के घर जाऊंगा, घर पे इंतजार कर रहे हैं। मैं आज से मांस खाने का क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ, शराब पीने का त्याग करता हूँ, अंडा खाने का त्याग करता हूँ, शुद्ध शाकाहार को ही। और फिर आचार्य जी कहते तुम त्याग कर दो, पर तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? बोले कि उनको भी जाकर के मैं कहूंगा और कह करके उनको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। उसने आचार्य जी के चरण छुए और वास्तविक रूप से कहना चाहिए वो चरण छू करके अपने आप को इतना कृतार्थ कर किया कि रात्रि में कहता है मैं सोया हूं तो सुबह सुबह 5 बजे पत्नी और बच्चे और लेकर के सुबह खड़ा हो गया। आचार्य भक्ति के पहले हम देखते हैं कि वो आकर के बिल्कुल खड़ा है, सब परिवार
सब परिवार खड़ा, बच्चे भी खड़े हैं। 5 बजे का टाइम, 5 साढ़े 5 बजे आकर के खड़ा हो गया और आचार्य जी के हाथ में, अपने हाथ में नारियल लिए हुए हैं, श्रीफल लिया हुआ है, पत्नी भी है। खड़े होकर के आचार्य श्री को श्री चरणों में चढ़ाता है। आचार्य श्री, आपने कहा था मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के आए हैं, आज वो भी संकल्प करते, अब हमारे घर में कभी भी क्या नहीं बनेगा, मांसाहार नहीं बनेगा। उसके बाद वहां पर जब तक आचार्य श्री रहे तब तक पूरा का पूरा वो प्रतिदिन सुबह 5 बजे आता, गुरु जी के चरण छूता और चरण छू करके बिल्कुल भीड़ भाड़ में एकांत में बैठ जाता और बैठ करके बस गुरु जी को देखता रहता। इसलिए कहते हैं कि भव्य जीव गुरुओं की मात्र चरण सन्निधि, उनका दर्शन भी ना जाने कितने जीव जो हम नहीं कर पाते वो वे ऐसे जीव कर लेते। आज भी वह पूरा परिवार है, पूरा परिवार। अब उसके लिए कहा कि महाराज हम तो अब रिटायर्ड हो गए, अब क्या करें? तो उसने कहा कि कहीं ना कहीं कोई चौकीदारी का काम या कोई ना कोई कहीं किसी कंपनी पर और किसी ने किसका, जब उसका ये हुआ तो वहीं पर अपने एक जैन समाज के अच्छे बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने कहा तत्काल तुम मेरे यहाँ कल से क्या करोगे, तुम्हारे लिए रहने के लिए व्यवस्था दी जाएगी, तुम्हारे लिए आज हमारी पूरी फैक्ट्री में तुम्हारे के लिए पूरा का पूरा वेटिंग। आज वो परिवार रहता है और पूरे के पूरे उसके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे सदाचारी बन करके। उसने कहा महाराज जब मैं मांसाहार खाता था, जब 98 में पुनः चतुर्मास हुआ, वो रोज प्रतिदिन आता था और उससे पूछा कि क्यों भाई क्या हाल है? बोले कि जब मैं मांसाहार करता था तब घर में रोज लड़ाई होती थी, हम दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन जब से गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, जितना मुझे सुख शांति सेना में रह करके शांति का अनुभव नहीं हुआ, उससे आज हम सब लोगों में बहुत स्नेह है। हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, योग्य बन रहे हैं और बड़ी शांति है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम तो बहुत अपना जीवन का, यानी एक परिवार उसने जाकर के, अब देखिए यहाँ वो गया और जाकर के अपने हरियाणा पहुंचा, वहां के परिवार वालों को कहा कि तुम्हें अगर हमें अपने भगवान गुरु महाराज को देखना है तो उसने अपने परिवार के लोगों को बुलाया। एक व्यक्ति ने कम से कम 50 व्यक्ति को शाकाहारी बना दिया, कितने का कल्याण कर दिया, पूरे परिवार का उद्धार हो गया। अपने यहाँ कहा जाता कि अगर तुमने एक जीव को अगर सद्मार्ग दे दिया, उसका कल्याण तो हो गया, तुम्हारे लिए और अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वैसे ही हमें भी अपने आप को ऐसे जिनालय और अपने गुरुओं पर और अपने धर्म पर गर्व और गौरव होना चाहिए कि हमें बड़ा सौभाग्य है इस कलिकाल में जो हमें ऐसे गुरु महाराजों का समागम मिला है, ऐसे गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला है। अभी आपके सामने किरीट भाई बैठे हैं, ये हम तो सन 94 से जुड़े हैं। जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो बोरीवली जहाँ ये रहते हैं मुंबई में, वहाँ पर हम लोग गए थे और शिविर लगाया था दिसंबर में, और उस शिविर से ये इनके 8-10 लोगों के अच्छे कार्यकर्ता हैं। आज ये है वहाँ से जुड़ते जुड़ते गुरु जी के पास पहुँच गए और इतने अनन्य सेवक बन गए आज कि गुरु जी ने उनको इतना आशीर्वाद दिया कि बहुत सारे काम और बहुत सारी जिम्मेदारियां गुरु जी की ओर से उन सबको मिली हुई है, कार्य कर रहे हैं और सतत हमेशा जाते हैं उस कार्य को। गुरु तो बंधुओं, इस भाव में अगर जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, गुरुओं का आशीर्वाद हो जाए, बहुत दुर्लभ होता है। हम सब ऐसे ही कृपा के पात्र बने, अपने आप के जीवन को धन्य बनाएं और बन सके तो इस भाव में कुछ हो या ना हो, धन संपत्ति मिलना कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं। इसको कोई आश्चर्य मत समझ लेना कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति बन गया हूँ, ये तो हमारा पुण्य करा दे। अच्छे काम करोगे तो अपने आप पुण्य बढ़ता है।
अच्छे गुरुओं की संगति में रहो, भगवान की भक्ति पूजन करो, अपना पुण्य ही हमारे लिए विकास का कारण होता है। और वही हुआ, विकास का कारण बनता चला जाता है। हम सब ऐसे ही विकास की स्थिति को अपने जीवन में अपनाएं, सौभाग्य जगाएं। ये सब जो अवसर मिला है अभी यहाँ पर आने वाले तलवाड़ा में, अब आप लोगों को मैंने कल बताया था कि आप लोगों का प्रसाद कहीं ना कहीं काम आता है। सतत आते रहे, तलवाड़ा में निवेदन करते रहे, महाराज कोहाला कोहाला कहते रहे, तो अपन ने भी सोचा चलो आज रविवार है, थोड़ी से घूम फिर आते हैं। और यहाँ की वंदना हो गई, आज आप लोगों को लाभ मिल गया। और अच्छे से आज सुबह पांडुक शिला हमने देखा, एक थाली में भगवान थे, छोटी सी पांडुक शिला। मैंने कहा इतनी सी में क्या हो रहा है, अच्छी होना चाहिए भगवान के अभिषेक करने की। और उन्हें सहज रूप में खड़े खड़े ही सबने कहा, मैंने कहा बोलो, और सबने 4-5 किलो चांदी इकट्ठी करके आपकी पांडुक शिला अभी आ रही है, सैंपल आने वाला है। वो पांडुक शिला जितना हम भगवान की, ये उपकरण है, बहुत बड़ा उपकरण है, इससे बहुत साथी से पुण्य धन्य है कि 3 लोक के नाथ को बैठा करके अगर हमारा द्रव्य उसमें लग करके जिस पर भगवान का अभिषेक हो, कितने पवित्र भाव का वो हो, ऐसे उपकरण का है ये अपने मंदिर का। जहाँ कहीं भी हो ऐसा अवसर मिलता हो, कभी पीछे मत हटना। अगर आपके पास है तो देना चाहिए, हमें खुल करके देना चाहिए। और देते हुए तो आचार्य श्री भगवंत के जो तोता के और रोता में जो कहा गया है कि आप ऐसे अतिथि का सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान तो होता ही रहता है। अतिथि का सम्मान करोगे तो तुम भी एक दिन ऐसा आओगे, जहाँ भी जाओगे तुम भी अतिथि जैसे सम्मान के पात्र बनते चले जाओगे। हम पात्र बने, इसी भावना के साथ आज का ये प्रवास यहाँ पर प्रातःकालीन जो कोहाला का ये प्रवास हुआ है, इतनी छोटी 8-10 घर में, 10-12 घर में बहुत अच्छा मंदिर का आज से समोसरण को सजाया है। अच्छे रहने का आज इतना बड़ा भवन, बड़े बड़े 400-400 घर की समाज भी नहीं सुधार पाती, इतना अच्छा तो है ना। जो छोटे छोटे 8-10 घर में अपने द्रव्यों को सजा करके ऐसे कार्य को किया है, ये कार्य हमें और अच्छे करना चाहिए, अच्छे से अच्छे सोचना चाहिए। और विशेषता अपना भगवान का समोसन, कितने हम भले कम हो पर हमारे भगवान हम गिनती पे नहीं, हमारे भावों से बड़ापन होता है। हम बड़े से भावों से बनाएं, भक्ति से उनका बड़ापन लाने की कोशिश करें, सबके अंदर ऐसी भावना हो। इसी भावना से बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की।